सती शिव की कथा। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वह चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्वविजनीय हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवान आद्य ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। फलितः भगवती आद्या ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए जिनके देख स्वयं दक्ष को भी विमश हो की लहरों में डूब जाना पड़ा। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वह उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग में कई विमान अंखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु यह कहाँ जा रहे हैं? किसकी ओर जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवताएं और देवांगण इस विमानों में बैठकर उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, और मेरे पिता ने आपको यज्ञ में नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वह मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिलने बहुत दिन हो गया है। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो लूँगी और बहनों से मिलने का सुअवसर भी मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वो आपका अपमान भी करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित स्त्रियों को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बार बार बात दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गढ़ भी साथ में भेज दिया। गढ़ का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में किसी ने भी सती के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्यों यहाँ आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वो किस प्रकार भली भांति के अलंकारों को और सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर हैं। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वो तुम्हें बागंबर छोड़कर और कुछ नहीं पहना सकता क्या? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ गई हूँ। पिता के कठोर और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वह उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे, तथा यज्ञ कुंड में धूं धूं करती आग जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वह भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग्य नहीं है। उनका भाग्य क्यों नहीं है? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता।
वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्तियों में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा। सती के नेत्र लाल हो उठे, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजदीप्त हो गया। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल का प्रतीक है और जो क्षण में मात्र संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वो मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसके पति ही स्वर्ग है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वह उछल उछल कर यज्ञ के विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वह प्रचंड आंधी की भांति अंखल जा पहुँचे। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वह सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती को जलते हुए शरीर को कंधों पर रख लिया। वो सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयंकर संकट उपस्थिति देखकर सृष्टि के पालनकार भगवान विष्णु आगे बढ़े। वह भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर इमरान स्थानों में सती के अंग काट काट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए। जब वो अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वह स्थान आज शक्तिपीठ माना जाता है। आज भी इन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम में उन्होंने अमर और वंदनीय बना दिया। माता सती ने वह शरीर त्यागा था। फिर वह पार्वती बनकर अपने प्रियतम भगवान भूतनाथ की सेवा के अलावा कोई कामना नहीं रखी।